सी नाउ दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको। अब ये बिजनेसमैन का लेजर मतलब बिजनेसमैन का बुक है जिसमें उसने कैश बुक बनाया। बिजनेसमैन क्या बना था बेटा, कैश बुक। कैश बुक में बैंक कॉलम, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये उसका कैश बुक है। देखो दिस इज व्हाट बिजनेसमैन कैश बुक। ठीक है, ये दिया रहेगा आपको। और फिर क्या दिया रहेगा, पासबुक दिया रहेगा। बैंक स्टेटमेंट भी रहना चाहिए, तभी तो आप रिकंसाइल करोगे ना, तभी तो आप मैच करके रिकंसाइल करके आप देखोगे कि क्या डिफरेंस है। फिर उस डिफरेंस के लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, बराबर। तो देखो ये आपका हो गया बेटा कैश बुक, बिजनेसमैन का बुक। फिर आपको मिलेगा पासबुक, ये दिख रहा है क्वेश्चन में, ये आपको है पासबुक। ठीक है, पासबुक है और कैश बुक और पासबुक को आपको क्या करना है बेटा, मैच करना है। देख रहा है कि कौन सा डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है, रिकंसाइल करना है। ठीक है, सो आपको यहां दिया है बेटा, फाइंड आउट द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ टू बुक्स, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2019। मतलब आपको रीजन फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ टू बुक्स। ठीक है, एंड प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया है व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक रहेगा तो क्या होगा। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। और बोल रहा है अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैसे करना है। तो वेरी सिंपल, एक बार कैश बुक का कर लिया ना तो पासबुक में सब अपोजिट कर देने का, बस अपोजिट साइड। तो देखो बताता हूं, तो ये आपको क्वेश्चन दिया है बेटा। अब देखो लेट्स सी, लेट्स मैच इट एंड रिकंसाइल इट। सी अब देखना, कल के लेक्चर में, थियरी लेक्चर में सब बताया मैंने कि कैश बुक और पासबुक में जस्ट अपोजिट होता है। हमेशा याद रखना, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्या बेटा, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस होगा तो कैश बुक में डेबिट है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस, बराबर है। मतलब कैश बुक में रिसिप्ट आपका डेबिट में होता है ना, तो पासबुक में वो अपोजिट होता है, बराबर है। बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश बुक में डेबिट होता है लेकिन पासबुक में क्रेडिट होता है, वो याद लास्ट लेक्चर में बताया। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक से बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो वो पासबुक में किधर दिखता है बेटा, डेबिट साइड में। वो पासबुक के कहां दिखेगा, डेबिट साइड में। ये फंडा याद रखना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, लेट्स सी टू इट। तो सबसे पहले ध्यान देना, अब मैच कर दे पहले कैश बुक और पासबुक को। तो कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड दोनों मैच करो, दोनों आपको मैच करना है, ठीक है। सी है क्रेडिट साइड मैच करो। मैच करने के बाद देखो कि कौन सा आइटम डिफरेंस है, उसमें कौन सा आइटम नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वो ठीक है, उसको टिक मार्क कर दो, यस ओके ओके ओके। तो लाइक दिस, सी देखो ध्यान दे। तो देखो स्टार्ट करने का सबसे पहले किससे, वो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नॉर्मल है, ओपनिंग बैलेंस है। इधर देखो आनंद, आनंद इधर कैश बुक के डेबिट साइड में है 5200, ठीक है। क्रेडिट साइड में अब देखो कैश बुक के डेबिट में है तो पासबुक के किधर रहना चाहिए, क्रेडिट में, कॉमन सी बात है। अगर कैश बुक के डेबिट में है तो पासबुक के कहां रहना चाहिए बेटा, क्रेडिट में। तो है क्या, जरा देख लो, आ जाओ। इज इट सी, यस। देखो पासबुक के क्रेडिट साइड में आनंद है, सो टिक मार्क कर दो, छोटा सा टिक मार्क कर देने का, यस ये ओके है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो ओके है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट सी, नेक्स्ट आइटम है आपका टू कैश। अप्रैल 8 को टू कैश है 4000, ये कैश बुक के डेबिट में है, तो पासबुक के किधर होना चाहिए बेटा, क्रेडिट में। तो देखो पासबुक के क्रेडिट में है क्या, यस अप्रैल 8, परफेक्ट, पासबुक के क्रेडिट में बाय कैश, करेक्ट है। तो इसको भी टिक मार्क कर देना, ये भी करेक्ट है, परफेक्ट है। जो मैच हो रहा है वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट में आपका है मोहन। अब देखो अप्रैल 15 में मोहन है 7,100, ये कैश बुक के डेबिट में है, तो पासबुक के किधर होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। तो जरा देखो मोहन है क्या पासबुक के क्रेडिट में, पासबुक के क्रेडिट में मोहन तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब भाई आ गया डिफरेंस। तो डिफरेंस आ गया मतलब इसको क्या कर देना, हाँ क्रॉस मार्क कर दो, ऐसा कट कर देना कि भाई ये आइटम नहीं है, ये सिर्फ कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं। ठीक है, कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस इधर रहेगा तो उसको ऐसा कट कर देना कि भाई ये वाला आइटम पासबुक में नहीं दिख रहा है, मतलब डिफरेंस आएगा। ठीक है, वही डिफरेंस अपने को रिकनसाइल करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ दीपक। दीपक 6800 है बेटा, दीपक कितना अपना 6800, ये आपका कैश बुक के डेबिट में है लेकिन पासबुक के क्रेडिट में है क्या, जरा देख लो। दीपक पासबुक के क्रेडिट में दिख रहा है आपको किधर, ये देखो पासबुक के क्रेडिट में किधर भी नहीं है दीपक, मतलब ये भी आइटम क्या है, रिकनसाइल होगा। समझा, क्या हो जाएगा बेटा, रिकनसाइल, मतलब इधर भी डिसएग्रीमेंट आ गया, यहां भी डिफरेंस आया, तो उसको भी क्रॉस मार्क कर देना, बराबर। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से मैच करना है, फिर सेम रिवर्स करने का। अब पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट से मैच करो, सेम रिवर्स करो, रिवर्स आ जाओ, रिवर्स मतलब सेम जैसा कर रहे थे आप पहले, क्या देख रहे थे, कैश बुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट से मैच कर रहे थे, अभी पासबुक के क्रेडिट को कैश बुक के डेबिट से मैच करो, सेम रिवर्स डायरेक्शन। तो ब्रॉट डाउन तो नॉर्मल है ओपनिंग बैलेंस, कैश डिपॉजिटेड था अपना, आनंद भी था, डिविडेंड, डिविडेंड देखो इधर कैश, देखो डिविडेंड किधर है, पासबुक के क्रेडिट में है, बट कैश बुक के डेबिट में डिविडेंड दिख रहा था क्या आपको, कैश बुक के डेबिट में डिविडेंड है नहीं है, तो मतलब डिविडेंड भी आपका कौन सा आइटम हो गया बेटा, यस रिकंसाइलिंग आइटम है ये भी, यहां भी डिफरेंस है बेटा, तो डिफरेंस है तो क्रॉस मार्क कर देना। हाँ ये देखो ये क्रॉस मार्क किया ना इधर, यस इसमें भी डिफरेंस है। तो एक फंडा तो हो गया अपना, कैश बुक का देख लिया और पासबुक का, कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो गया, कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट, बराबर है, पूरा हमने मैच कर लिया, बराबर है, सेम डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन दोनों। आ जाओ, अब नेक्स्ट अपने को मैच करना है क्या बेटा, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट। चलो तो अभी मैच करते हैं, कैश बुक का क्रेडिट इधर, ये कैश बुक का क्रेडिट है, उसको पासबुक के डेबिट से मैच करना है, तो आ जाओ सी, क्या बोल रहा बेटा इसमें, अप्रैल 5 सैलरीज है 4,500, कैश बुक के क्रेडिट में है, तो पासबुक के डेबिट में है क्या, वो जरा देखते हैं, आ जाओ, इज इट इन पासबुक डेबिट साइड सैलरीज, यस इट इज, बराबर है, तो टिक मार्क कर देने का, इधर भी उधर भी, ओके। उसके बाद आपका रामलाल ब्रदर्स अप्रैल 9, रामलाल ब्रदर्स 6,000 है क्या, इधर कैश बुक के क्रेडिट में है, तो पासबुक के किधर होना चाहिए, डेबिट साइड में, रामलाल ब्रदर्स दिख रहा है, यस इट इज, ये देखो है, तो टिक मार्क कर दो, इधर भी उधर भी टिक मार्क, मतलब ओके है। उसके बाद नेक्स्ट रामलाल ब्रदर्स के बाद अपना है अतुल एंड सन्स, दिख रहा है अप्रैल 15 को क्या दिया बेटा, अप्रैल 15 अतुल एंड सन्स 2,600। अब देखो अतुल एंड सन्स कैश बुक के क्रेडिट में, पासबुक के डेबिट में है क्या, जरा देख लो, पासबुक के डेबिट में अतुल एंड सन्स दिख रहा है क्या किधर, नहीं है, पासबुक के डेबिट में अतुल एंड सन्स नहीं दिख रहा है बेटा, मतलब डिफरेंस है, तो उधर क्रॉस मार्क कर देना उधर, ठीक है, डिफरेंस है मतलब कट कर देना ऐसे कि भाई डिफरेंस है, मतलब इसका अपने को रिकंसिलेशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट 25th में आ जाओ, 25th में क्या बोल रहा बेटा इधर, बाय रमन एंड कंपनी, 25th अप्रैल रमन एंड कंपनी 3220 है, हाउ मच इट इज 3220, 3,220। अब ये कैश बुक के क्रेडिट में है, तो पासबुक के डेबिट में होना चाहिए ना बेटा, है क्या, जरा देखते, पासबुक के डेबिट में दिख रहा है क्या, रमन एंड कंपनी,
यस इट इज, पासबुक के डेबिट में भी है 3220, यस इट इज, पासबुक के डेबिट में है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोलता है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। चलो अभी हमने देखो क्या किया, सी कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट मैच किया। अब सेम रिवर्स डायरेक्शन में आ जाओ, रिवर्स। अब इधर से मतलब पासबुक के डेबिट से कैश बुक के क्रेडिट को मैच करो, बराबर है। अभी आपने ऐसे मैच किया ना, अब ये रिवर्स में मैच करो, आ जाओ। तो देखो अब देखते हैं, देखो ये सैलरीज तो टिक मार्क था, ये मैच है, वो है अपना रामलाल ब्रदर्स भी, बराबर है, ठीक है, मतलब ओके है। हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम देखो पासबुक के डेबिट में है, लेकिन कैश बुक के क्रेडिट में था क्या, नहीं था। इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है कैश बुक के क्रेडिट साइड में, किधर दिख रहा है आपको, नहीं। तो यहाँ भी क्या है, डिफरेंस है, जिसको अपने को रिकंसाइल करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को कट कर दिया कि भाई इसको भी अपने को क्या करना है बेटा, रिकंसाइल, ठीक है। कट मतलब ये रिकंसाइल करना है अपने को, ये आइटम अपने को रिकंसाइल करना है। रमन एंड कंपनी तो था, वो ओके था अपना। बैंक चार्जेस देखो पासबुक के डेबिट में है, लेकिन कैश बुक के क्रेडिट में दिख रहा था क्या आपको, बैंक चार्जेस किधर भी कैश बुक के क्रेडिट में दिखो, कैश बुक के क्रेडिट में इज देयर एनी, नो नो, नो बैंक चार्जेस, बराबर है। मतलब बैंक चार्जेस भी आपका नहीं है, तो यहां भी डिफरेंस आएगा। तो बैंक चार्जेस को भी आपने कट कर दिया कि इसमें भी आपको रिकंसिलेशन करना है, दैट्स इट, बराबर। बस हो गया, उसके बाद तो ओपनिंग और क्लोजिंग है। चलो अब ये सब हो गया, जो भी डिफरेंस है वो हमने क्या किया है बेटा, कट मतलब क्रॉस मार्क किया है, बराबर है, कैंसिलेशन किया है। कौन कौन सा डिफरेंस है मतलब आपको मालूम पड़ता है यहाँ, देखो सी डिफरेंस में देखो, इधर देखो क्या क्या डिफरेंस था। एक तो मोहन, कैश बुक के डेबिट में क्या डिफरेंस था, मोहन और दीपक वाला। कैश बुक के क्रेडिट में डिफरेंस क्या है, अतुल एंड सन्स वाला, बस। कैरी डाउन तो वो तो कॉमन है, इसका कुछ नहीं है, कैरी डाउन अपने को नॉर्मली है, ठीक है। मेन ट्रांजेक्शन देखो, ठीक है। सो इधर दो डिफरेंस है डेबिट में, और इधर क्रेडिट में एक डिफरेंस है। पासबुक में देखो, पासबुक में क्या था, पासबुक में भी पासबुक के डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम ये डिफरेंस है, बैंक चार्जेस डिफरेंस है। पासबुक का क्रेडिट में सिर्फ डिविडेंड का डिफरेंस है। तो ये सारे डिफरेंस अपने को क्या करने बेटा, रिकंसाइल करने हैं, जिसको हमने ऐसा कट किया है, इसी को रिकंसाइल करना है। तो चलो अब रिकंसाइल कैसे करना है आ जाओ। अब उसके लिए क्या बोला आपने को, सी क्या देखो व्हाट इज गिवन हियर, देखो so find out the reasons for a difference in the balance of the two books, prepare BRS as on 30th April 2019 when balance as per cash book is given। तो चलो अब सबसे पहला क्या बोल रहा है, अगर कैश बुक बैलेंस दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका कैश बुक बैलेंस है, तो कैसे आप डिफरेंस को रिकंसाइल करोगे। तो कभी भी याद रखना, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बैलेंस मतलब कैश बुक है, जैसे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आया, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है बेटा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट पासबुक, बराबर। अगर स्टार्ट कर रहे हो कैश बुक से, तो एंड किससे होगा बेटा, पासबुक से ही होगा ना बेटा, सिंपल फंडा। तो याद रखना, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट, तो एंडिंग क्या होगा, पासबुक। तो जो एंडिंग होगा ना, एंडिंग उसी के हिसाब से अपने को सब ट्रीट करना है। अपने को कौन सा बुक देखना है अभी एंडिंग में, बराबर है, पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से चलने का, कि पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस, पासबुक में बैलेंस कम होगा तो माइनस, सिंपल सा, बराबर है। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, बराबर है, वो देखो। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है, तो एंडिंग क्या होगा, पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से काम करने, डू एज द अदर हैज डन, डू एज द अदर हैज डन, मतलब जैसा पासबुक करेगा वैसा काम कर, क्योंकि अपना एंडिंग आंसर क्या आएगा, एंडिंग पॉइंट क्या आएगा, पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोलता है, समझो स्टार्टिंग पॉइंट अपना कैश बुक है, तो अब आ जाओ देखो, समझो। हाँ अभी जो भी डिफरेंसेस था, इधर देखो,
अब क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, इधर मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट एसपी अपना क्या है, बैंक बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है अपने को, कैश बुक का बैलेंस इधर दिख रहा है ना। डेबिट ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, डेबिट ज्यादा होगा, तो बैलेंसिंग फिगर किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड में, दैट इज 22,380, ये कैश बुक का बैलेंस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एंडिंग किससे होगा, एंडिंग अपने को एंडिंग चाहिए पासबुक का बैलेंस, ये मेन चाहिए। तो पासबुक का बैलेंस चाहिए ना बेटा, पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से काम कर रहे हैं, पासबुक मतलब बैंक के हिसाब से। अगर पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो, और पासबुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज होगा तो माइनस करने का, सिंपल सा फंडा, सिंपल रूल, ठीक है। डू एज द अदर हैज डन, बराबर है, जैसा पासबुक करेगा उसी के हिसाब से काम करना। पासबुक में बैलेंस बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस, सिंपल। चलो तो आ जाओ, डिफरेंस कौन सा था अपना, इधर देखो अभी, एक तो मोहन है और एक दीपक है, ये दोनों आपका डिफरेंस है। अब सुनो, ध्यान देना जरा बेटा, मोहन और दीपक किधर है आपके, कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में है कि नहीं, कैश बुक के किधर है बेटा, डेबिट साइड में है। अब कैश बुक का डेबिट मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है ना बेटा, कैश बुक का डेबिट मतलब रिसिप्ट, कैश बुक का डेबिट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, बट ये तो पासबुक में है ही नहीं। तो आपको क्या देखना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, लेकिन आपको अदर बुक देखना है। अदर बुक कौन सा होगा, एंडिंग किस में होगा, पासबुक में। आपका एंडिंग आंसर क्या आएगा, पासबुक का, तो पासबुक के हिसाब से काम करने का, पासबुक के हिसाब से। तो चलो पासबुक के हिसाब से, अब कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन पासबुक में दिखेगा क्या, यहाँ कैश बुक के रिसिप्ट साइड में है, वो कैश बुक का रिसिप्ट साइड का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन पासबुक में नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा क्या, नहीं, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो पासबुक के हिसाब से देखना है, तो पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो क्या करना है अपने को, ये दोनों को माइनस करना है। क्या करना बेटा, वी हैव टू डिडक्ट दीज टू, मोहन और दीपक वाला अपने को क्या करना है बेटा, यस डिडक्ट करना है, याद रखना, मालूम पड़ा, क्लियर, समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने चेक डिपॉजिट किया होगा मोहन और दीपक का, लेकिन बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, बैंक में अभी बैलेंस आया नहीं, बराबर है, कलेक्ट नहीं हुआ, चेक का पैसा अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो याद रखना अपने को अदर बुक जो है उसके हिसाब से देखने का। अब अदर बुक क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो अदर बुक होगा पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से चलो, पासबुक जो करेगा उसके हिसाब से काम करना है। पासबुक में बढ़ रहा है तो प्लस, नहीं बढ़ रहा है तो माइनस, सिंपल फंडा, या कम हो रहा है तो माइनस। तो चलो ये इधर का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आ जाओ ये साइड में, आ जाओ दिस साइड। अब बेटा ये साइड में कौन सा डिफरेंस है अपने पास, अतुल एंड सन्स का, अतुल एंड सन्स, याद रखना, ये माइनस होने वाला अपना, इधर मोहन और दीपक का माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अतुल एंड सन्स। अब बच्चा ये अतुल एंड सन्स किधर दिया अपने को, कैश बुक के क्रेडिट साइड में है, कैश बुक के क्रेडिट में, किधर है बेटा, कैश बुक के क्रेडिट में। बेटा अगर ये कैश बुक के क्रेडिट में है मतलब क्या, पेमेंट हो गया, क्या हो गया, कैश बुक के क्रेडिट में है, व्हाट डज इट मीन, कि पेमेंट हो गया है, बराबर है, मालूम पड़ा, पेमेंट हो गया, कैश बुक के क्रेडिट में मतलब पेमेंट हो गया। बट पासबुक के, अभी कैश बुक के क्रेडिट में मतलब पासबुक के किधर होना चाहिए, डेबिट में, पासबुक के डेबिट में नहीं था, लेकिन इसीलिए तो क्रॉस मार्क किया है कि डिफरेंस है, कैश बुक के क्रेडिट में है लेकिन पासबुक के डेबिट में नहीं दिख रहा था ये आइटम, मतलब डिफरेंस है। तो अब क्या करना है इसमें, कैश बुक के क्रेडिट में है मतलब पेमेंट हो गया है, लेकिन पासबुक में तो पेमेंट दिखा ही नहीं, तो अपने को क्या देखना है, अदर बुक, पासबुक, पासबुक के हिसाब से चलना है, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो पासबुक में तो पेमेंट हुआ ही नहीं, मतलब पासबुक में पेमेंट नहीं हुआ मतलब अपना बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्या, बोला, पासबुक में पेमेंट नहीं दिख रहा है मतलब अपना बैंक बैलेंस कम होगा क्या, नहीं, अपना बैंक बैलेंस तो ज्यादा ही दिखाएगा ना बेटा, जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो अपना जो पासबुक का बैलेंस है वो तो ज्यादा शो करेगा, ज्यादा शो करेगा तो क्या करने का, इसको ज्यादा आ रहा है ना तो प्लस, खत्म। पासबुक के हिसाब से देखना है, अदर बुक कौन सा है अपना, पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से देख, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, बस, जब पेमेंट ही नहीं होगा, जब पासबुक मतलब बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया तो भाई बैलेंस ज्यादा ही दिखाएगा ना यार, बैलेंस ज्यादा दिखाएगा तो प्लस,
बैलेंस ज्यादा हो रहा है, बराबर है, तो प्लस हो गया, सिंपल। तो यहाँ प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने चेक इशू किया होगा अतुल एंड सन्स को, लेकिन अभी तक बैंक से पेमेंट हुआ नहीं, बराबर, अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब अपना बैंक बैलेंस ज्यादा शो करेगा, तब बैंक बैलेंस इन पासबुक ज्यादा शो करेगा। तो ज्यादा शो करेगा तो क्या करना है अपने को, प्लस करना है, खत्म, फिनिश। तो आपको यहां मालूम पड़ गया कि डेबिट का जो मोहन और दीपक था वो माइनस करना है, और क्रेडिट का जो अतुल एंड सन्स है उसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, बराबर। चलो अब देखते हैं, अब कौन सा, नाउसी, चलो ये भी हो गया अपना। अभी आ जाओ अब कौन सा डिफरेंस देखना है अपने को, नीचे जो पासबुक में दिख रहा था अपना, इधर देखो। चलो अब पासबुक में डेबिट साइड में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, एंडिंग क्या चाहिए अपने को, पासबुक। तो अपने को तो पासबुक के हिसाब से देखना है, ये तो बहुत सिंपल है, पासबुक के हिसाब से देखना है ना। पासबुक में क्या है, डेबिट है, पासबुक में पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है तो बैलेंस क्या होगा, कम, कम होगा तो माइनस, खत्म। ये तो बहुत सिंपल है, अपने को पासबुक के हिसाब से देखना ना। अदर बुक कौन सा, अपना पासबुक। तो पासबुक में बैलेंस, पासबुक में पेमेंट होगा, डेबिट होगा, पासबुक में डेबिट होगा मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो बैलेंस कम होगा ना यार, कम होगा तो माइनस कर देने का, खत्म, फिनिश। वैसे भी अपने को पासबुक के हिसाब से ही देखना है, क्योंकि आपका एंडिंग पॉइंट क्या आएगा, पासबुक। तो पासबुक में बैलेंस इधर क्या होगा, कम होगा, खत्म। तो ये दोनों माइनस, जो डिफरेंस वाले आइटम है माइनस। अब इधर आ जाओ, क्रेडिट में, क्रेडिट पे आपको दिया है डिविडेंड, क्या दिया बेटा, डिविडेंड। अब ये क्रेडिट में, पासबुक के क्रेडिट में डिफरेंस वाला आइटम है ना, क्रॉस किया तो डिफरेंस वाला आइटम है। अब बच्चा पासबुक के क्रेडिट में है, अदर बुक आपको क्या देखना है, पासबुक, पासबुक के क्रेडिट में है मतलब बैलेंस बढ़ेगा, बराबर है, बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस कर देने का, खत्म, फिनिश। बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस कर देना है, दैट्स इट। बस ऐसा ही फंडा फॉलो करना है। देखने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो अदर बुक कौन सा देखना है अपने को, पासबुक, बराबर है। और पासबुक के हिसाब से चलने का, पासबुक में अगर बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, फिनिश। इधर तो बहुत ही सिंपल है, इधर पासबुक में जो डिफरेंस दिख रहा है ये डेबिट में है, पेमेंट, पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट, पेमेंट है, जो डिफरेंस है दिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। तो भाई पेमेंट है तो कम ही होगा ना पासबुक में बैलेंस, तो माइनस कर दो। और इधर क्या है, क्रेडिट, डिविडेंड क्या हुआ है बेटा, क्रेडिट, तो पासबुक में बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस, खत्म। यहाँ डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है ना, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसको प्लस कर देना, फिनिश, दैट्स इट, बराबर। तो प्लस और माइनस वाले सारे आइटम आ गए, ठीक है। चलो अब अपने को एक बीआरएस बनाना है, देख लिया ना, ऊपर वाला भी प्लस और माइनस का क्या था, और इधर भी प्लस और माइनस क्या है, मतलब जितने भी डिफरेंस वाले आइटम थे जो रिकंसाइल करने थे, जिसको क्रॉस मार्क किया था, जिसको कट किया था, वो सबको आपने देख लिया, रिकंसाइल कर लिया, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अब एक स्टेटमेंट बनाना है, और वही स्टेटमेंट है अपना, रिकंसाइल करने के बाद जो स्टेटमेंट बनाएंगे दैट इज व्हाट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चलो, सो लेट्स मेक अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहला केस क्या बोल रहा है, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है। तो बीआरएस दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2019। अब ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में एज ऑन ही लिखते हो आप, एज एट, एज ऑन, ठीक है। चलो नंबर पर्टिकुलर रुपीज, रुपीज नंबर का कॉलम एडिशनल है, बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहला क्या बोल रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जरा देख लो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, कैश बुक में आपका बैलेंस कितना है, ये देखो, ये कैश, कैश बुक किधर गया अपना, सी, ये कैश बुक है, कैश बुक में बैलेंस कितना आया था, क्लोजिंग बैलेंस है 22,380, कितना बेटा, 22,380। तो चलो आ जाओ, सो बैलेंस है आपका 22,380, चलो अब इसमें बच्चा ऐड क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलो ऐड वाले आइटम, ऐड हमने देख लिया ना, क्या क्या ऐड करना था अपने को, ठीक है। सबसे पहला तो वो डिविडेंड कलेक्टेड, और वो कैश बुक का डेबिट साइड वाला आइटम, जो चेक इशूड था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, जो कि हमने देख लिया था, देखो ये दिस वन, सब प्लस माइनस स्टार्टिंग नहीं कर दिया ना हमने, देख रहे हो, किधर गया,
हाँ ये वाला देखो, अतुल एंड सन्स, अतुल एंड सन्स, अतुल एंड सन्स, दिस वन। ठीक है, ये अपना प्लस था और ये दोनों क्या था, माइनस था। ठीक है, चलो तो अतुल एंड सन्स वाला जो आइटम है बेटा, मतलब जो डिफरेंस है वो अपने को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है मतलब सिंपल सा फंडा ना, अतुल एंड सन्स कैश बुक में पेमेंट हुआ था लेकिन पासबुक में पेमेंट दिखेगा नहीं, पासबुक में पेमेंट हुआ नहीं रहेगा तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, तो प्लस करना है, तो अतुल एंड सन्स वाला प्लस करना है। ठीक है, तो चलो ऐड करना है, तो प्लस माइनस पहले ही कर लिया, बस अभी खाली अरेंज करना है बस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो अदर बुक क्या देखना है, पासबुक, पासबुक के हिसाब से पूरा काम करना है। तो आ जाओ इधर दिखा दो, चेक इश्यूड, क्या बेटा, चेक इशूड किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, हाउ मच, 2600। और कौन सा प्लस करना है अपने को, हाँ डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। और कौन सा प्लस करना है, जो डिविडेंड, देखो डिविडेंड था ना बेटा अपना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जो पासबुक में देखो डिविडेंड था, पासबुक के क्रेडिट साइड में डिविडेंड दिख रहा है। ठीक है, वो भी डिफरेंस वाला आइटम है। सो पासबुक के क्रेडिट में दिख रहा है, मतलब भाई बैलेंस बढ़ रहा है अपना, तो प्लस करना है। डिविडेंड, जो प्लस वाला आइटम है वो सब प्लस में डाल दो, जो माइनस वाले आइटम उधर माइनस किया वो माइनस में कर देने का बस। सो डिविडेंड कलेक्टेड बराबर है बाय बैंक अपीयरिंग इन दी पासबुक ओनली, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, दिखा सकते हो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक appearing in the पासबुक ओनली। चलो कितना अमाउंट था उसका, 2000। बस ये दो आइटम है प्लस वाले, तो टोटल कर लो कितना हो गया, 4600। फिर इसका टोटल मारो, 22,380 प्लस 4600 कितना आ जाएगा, 26,980। ठीक है, चलो अभी माइनस वाले आइटम कौन सा, लेस। अभी माइनस में तो सबसे पहला यही आइटम था, देखो इधर, दिस वन, यहां देखो ये दोनों, क्योंकि ये बैलेंस आपका कैश बुक में दिख रहा है बट पासबुक में तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, तभी तो डिफरेंस आया, कट किया उसको। ठीक है, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो बढ़ा नहीं तो माइनस ही करना पड़ेगा ना बेटा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि चेक आपने डिपॉजिट किया था बट बैंक में अभी उसका कलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए तो बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ना। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब आपके हिसाब से बिजनेसमैन ने क्या बोला, बिजनेसमैन ने चेक डिपॉजिट कर दिया, उसने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पासबुक में तो वो अभी आया ही नहीं बेटा, पासबुक में मतलब बैंक ने अभी कलेक्ट ही नहीं किया, तो कैसे बढ़ेगा। इसीलिए ये क्या हुआ था, माइनस, क्योंकि पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ रहा है इसलिए माइनस। तो चलो उसको दिखा दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड but not yet collected, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, चलो किसका किसका है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, मोहन और दीपक, मोहन और दीपक। सो मोहन का है 7100 और दीपक का है 6800, get the total of this, that is 13,900। ठीक है, उसके बाद क्या था अपना डिफरेंस वाला आइटम, उसके बाद तो माइनस करने में ये था इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस, और ये दोनों तो पासबुक में डेबिट है, मतलब पेमेंट हुआ है, तो पासबुक के हिसाब से ही तो देखना है अपने को, अदर बुक पासबुक है तो कम हुआ है, डेबिट मतलब पासबुक में डेबिट मतलब कम हुआ, पेमेंट हुआ। ठीक है, तो पेमेंट कम हुआ मतलब माइनस ही करना ना बेटा। तो चलो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस माइनस हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, अपीयरिंग इन पासबुक ओनली। सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक
appearing in what? पासबुक ओनली। अमाउंट कितना है अपीयरिंग इन पासबुक ओनली? 6500, बराबर। नेक्स्ट बैंक चार्जेस अपीयरिंग, फिर बैंक चार्जेस भी है। बैंक चार्जेस डिडक्टेड, अपीयरिंग इन पासबुक ओनली, तो ये कितना हो गया बेटा? 800। ठीक है, चलो टोटल कर, गेट द टोटल। 13900 प्लस 6500 प्लस 800, तो कितना हो गया? 21200, बराबर। चलो अब 26980 में से 21200 क्या करना है अपने को? लेस करना है। तो लेस करने के लिए एक चाहिए, तो मैं ब्रैकेट इधर दिखा देता हूं, आपको इजी पड़ जाएगा समझने के लिए। चलो माइनस करो, कितना आ गया फाइनली बैलेंस? यस 5780, दैट्स इट। तो यही अपना एंडिंग पॉइंट हो गया, दैट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैंक बैलेंस पर व्हाट बेटा? पासबुक, दैट्स इट, बराबर है, एज पर पासबुक। सिंपल, डन। इधर क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस था। ये बैलेंस मतलब क्या होता है? दिस इज व्हाट? बैंक बैलेंस। ठीक है, हो गया, बराबर है। अब इसमें सेकंड केस देखो, बहुत सिंपल है, ये समझ गया ना? सेकंड केस इज वेरी नॉर्मल। क्या बोल रहा है सेकंड केस में? कि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इधर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला अभी आपको? व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ठीक है, अब बोलता स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक रहेगा, तो कैसे करना है? कैश बुक में मेहनत कर लिया ना, पासबुक में क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट। अभी जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, समझो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 5780 हो जाएगा, ये सेकंड केस के। ठीक है, तो अभी क्या करना है? मेहनत किया ना फर्स्ट केस में, सब कुछ देखा ना, अब क्या करना है? ऐड में क्या करोगे? इधर ऐड में देखो उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। अब जो इधर लेस हुआ है वो उधर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, बस। मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बराबर है। सिंपल, जो इधर ऐड हुआ है वो उधर लेस हो जाएगा, सिंपल। तो देखो ये लेस वाला आइटम उधर ऐड हो जाएगा, मतलब कितना है? डायरेक्ट देखो 21200, आप लोग पूरा दिखा देना उधर, बराबर है, मोहन का और ये सब लिख देना। ठीक है, फिर 21200 हो गया। फिर लेस में क्या करना है आपने को? लेस में अभी देखो जो इधर ऐड हुआ है वो उधर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो वो कितना है? 4600, 4600, दैट्स इट, बराबर है, ये लेस हो जाएगा। अब उसके बाद अपना निकाल लो, यहां आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अपोजिट कर देना। तो 5780 प्लस 21200 माइनस 4600, तो कितना आ गया? 22380, दैट्स इट। भाई एक में मेहनत कर लिया ना, तो दूसरा बोला है तो क्या करने का? जस्ट अपोजिट कर दो बस। ठीक है, तो अब सेकंड में क्या बोला था? अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक होगा तो पासबुक दिखाया आपने, उसके बाद क्या करने का? जो इधर प्लस हुआ है वो उधर माइनस हो जाएगा, जो इधर माइनस हुआ है वो उधर प्लस हो जाएगा, खत्म। फिर क्यों मेहनत करने का? फिर मैच करके सब किया ही है ना, दैट्स इट। अगर ये नहीं किया होता तो फिर क्वेश्चन देख के पूरा अपने को करना पड़ता, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे सब में करेंगे, बराबर है, राइट। तो ये हो गया, डन, ओके। तो चलो इसको एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट रहेगा तो हाँ कनेक्ट टू मी, ओके, पूछना बिंदास, विदाउट एनी हेजिटेशन। चलो